ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, व्रत कब रखकर कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके 24 घंटे का व्रत रखा जाता है और अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। 24 जुलाई रविवार को इस बार कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सावन मास की एकादशी अपने आप में वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन दिनों भगवान श्री हरि के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा का भी विधान है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई शनिवार सुबह 11:27 से और समाप्त होगी 24 जुलाई रविवार की दोपहर 1:46 पर। चाहे तिथि 23 जुलाई को प्रारंभ हो रही हो, लेकिन व्रत 24 को ही रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि 24 जुलाई को ही है। रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। सुबह की पूजा यदि संभव हो तो आप सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं और शाम की पूजा करने के बाद जो लोग निराहार नहीं रह सकते वो फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई रविवार को दोपहर 1:47 से और समाप्त होगी 25 जुलाई सोमवार की शाम 4:16 पर। द्वादशी तिथि यानी कि 25 जुलाई को सोमवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त रहेगा शाम 7:08 पर। और इस बार की द्वादशी तिथि को सावन सोमवार का दूसरा व्रत और सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा, इसलिए ये दिन बहुत ही शुभ और फलदायी रहने वाला है। 25 जुलाई सोमवार को व्रत आप खोल सकते हैं सुबह 5:59 से लेकर 8:25 के अंदर आपको इसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलना है। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। राहु काल के समय में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इस समय किसी भी तरह का दान नहीं किया जाता है। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, क्योंकि इस समय किए गए कार्य का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि दिया गया दान भी राहु और केतु ग्रह को बलवान बना देता है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे उत्तम और सबसे कठिन माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पीले फल पीले फूलों से पूजा की जाती है। उससे पहले दशमी तिथि को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध हो, सात्विक हो, लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन भूले से भी नहीं करना है। दशमी तिथि को बैगन का या मसूर की दाल का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले आप भोजन कर सकते हैं, उसके बाद आप केवल फल दूध चाय वगैरह ले सकते हैं। और दशमी तिथि को ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि अगले दिन किसी भी तरह की फूल पत्ती तोड़ना और खासकर तुलसी दल तोड़ना पाप माना जाता है। तो जिन लोगों को भी एकादशी का व्रत रखना होगा वो एकादशी की सुबह को जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेंगे, क्योंकि व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेते हुए आप अपने हाथ में जल या पुष्प रखें और इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, आज मैं सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से रखने जा रही हूँ। इस व्रत को रखने में मुझे कोई कष्ट कोई बाधा ना आए, और अगर इस व्रत को रखते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरी जो भी कामना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हे श्री हरि, आप मेरी कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। और फिर संकल्पित जल या पुष्प को भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने पितरों के नाम से भी जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। आज के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा भी आपको करनी चाहिए। भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। भूल से भी भगवान श्री हरि को अक्षत का आपको प्रयोग नहीं करना है, उन्हें अक्षत अर्पित नहीं करना है। पीले फल पीले फूल जो भी आपको फल मिल जाए उन्हें आप भगवान को भोग में अर्पित करें। पंचामृत दूध दही घी शक्कर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फिर मंत्रों का जाप करते हुए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इन मंत्रों का आप जाप करते हुए भगवान को सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। व्रत की कथा पढ़ें सुने, भोग लगाएं। भोग में आप एकादशी के दिन भी तुलसी दल जरूर अर्पित करें और द्वादशी तिथि के दिन भी, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्रीहरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
और आपको जो पूजा करनी है वो अलग से एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर ही भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करके करनी है, जो कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। क्योंकि एकादशी की पूजा बहुत ही खास होती है, इसलिए आपको अपने घर के मंदिर में जिस तरह आप डेली पूजा करते हैं उस तरह से नहीं करनी है। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप एकादशी के दिन घी का या तिल के तेल का अखंड दीपक भी जला सकते हैं, जो कि द्वादशी तिथि की सुबह तक आपको जलाना है। उसके बाद आप उसमें घी या तेल डालना बंद कर दीजिए और अपने आप ही उसे शांत होने दीजिएगा। व्रत कथा सुनते समय आपका हाथ कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। आप अपने हाथ में फूल रख लें, या भगवान विष्णु की पूजा आप कर रहे हैं तो तुलसी दल रखकर भी आप कथा सुन सकते हैं। बाद में भगवान के चरणों में ये अर्पित कर दीजिए। आपने सुबह के समय भगवान को जो भोग लगाया है उन फलों का आपको वितरण अपने परिवार में प्रसाद के रूप में करना है, लेकिन खुद ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि आपको दिन भर निराहार रहना है। पानी इस व्रत में आप पी सकते हैं आराम से। दिन भर उपवास करें, भगवान का ध्यान कीर्तन करें, जितना हो सके अपने मन को शांत रखें, कोई भी अपशब्द ना कहें। और तुलसी जी की पूजा आपको सुबह के समय करनी है। केवल तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, दीपक आप सुबह और शाम जला सकते हैं। दिन भर उपवास करें, शाम को फिर से एक बार स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करें। यदि समय हो तो व्रत की कथा भी पढ़े सुने, नहीं तो केवल पूजा करके आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, क्षमा याचना करें। रात में जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए। जो लोग निराहार नहीं रह सकते वो रात के समय फलाहार कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सोमवार का दिन है। द्वादशी तिथि के साथ साथ सोमवार व्रत भी हो सकता है आप रखना चाहते हो, या प्रदोष व्रत भी आप रखना चाहते हो। तो जो व्रत का पारण मुहूर्त आपको बताया गया है उससे पहले आपकी सभी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। फिर आप भगवान श्री हरि के साथ साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं। दान में आप जो भी सामग्री का दान देना चाहते हो उसकी पूजा करें, और फिर शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको अपना व्रत खोल लेना है। अगर आपका कोई और व्रत नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन सुबह के समय ग्रहण कर सकते हैं। मौसमी सब्जियां जो भी आती हैं, दाल रोटी सब्जी आप ग्रहण कर सकते हैं। लहसुन प्याज का भोजन सुबह बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। अगर आपका कोई और व्रत भी है तो आप सुबह को केवल जल से, फलों से या तुलसी दलों से अपना एकादशी का व्रत पारण करें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो चावल खाकर ही व्रत का पारण करते हैं। अगर आपका कोई और व्रत भी है तो भूल से भी आप द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय चावल ग्रहण ना करें, क्योंकि ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि आपको केवल चावल से ही व्रत का पारण करना है। आप मौसमी फलों से भी अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि चाहे सोमवार का व्रत हो चाहे प्रदोष व्रत हो, आप एक समय फलाहार तो कर ही सकते हैं। एकादशी का व्रत बिना दान के पूर्ण नहीं माना जाता है, तो दान आप जरूर करें। किसी योग्य व्यक्ति को दान की सामग्री दें। खुद व्रत खोलने से पहले गौमाता का एक हिस्सा आपको निकाल कर रखना है। गौमाता को यदि संभव हो तो उसी समय आप खिलाएं, चाहे वो फल हो चाहे भोजन हो। छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। अगर महिलाओं को या कन्याओं को व्रत के दिन पीरियड्स हो जाए तो ऐसे में आपको पूजन सामग्री को छूना नहीं है, लेकिन व्रत भी नहीं तोड़ना है बीच में। आप मानसिक पूजा किसी भी व्रत में कर सकती हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो चाहे वो सावन सोमवार का व्रत हो। आप खुद से पूजा ना करवा कर घर के किसी सदस्य से अपने नाम की पूजा करवा सकते हैं, अपने नाम से किसी और से दान करवा सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप मोबाइल के जरिए व्रत की कथा पढ़कर, सुनकर, आरती करके, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करके आप भगवान की पूजा करके अपना व्रत रख सकते हैं। आज के दिन जो लोग एकादशी का व्रत ना भी रख पाए उन्हें भी एकादशी व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तजनों को कामिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि सदा आप सभी की रक्षा करें। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक पहलवान रहा करता था। वह पहलवान नेक दिल का इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोध करने वाला था। आए दिन किसी न किसी से उसकी बहस हो जाया करती। तो एक दिन क्रोधित हुए पहलवान ने किसी ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। वो उतना क्रोधित हो गया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिस कारण उस पहलवान पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मण हत्या का दोष जिस पर लग जाए उसका तो मानो समस्त जीवन ही बर्बाद हो गया हो। तो इस दोष से बचने और उसका पश्चाताप करने के लिए वह ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने गया, लेकिन पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया और सभी ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ होने वाले सभी धार्मिक कार्यों को करने से भी मना कर दिया।
सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर पहलवान ने एक साधु महाराज से पूछा कि महाराज, मुझे बताइए कि कैसे मैं इस ब्राह्मण दोष से मुक्ति पा सकता हूँ। मैं इस पाप से मुक्ति पाने का कोई उपाय चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा उपाय हो तो हे महाराज मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे उपाय भी बताइए। तब साधु महाराज के कहने पर पहलवान ने कामिका एकादशी व्रत का विधि विधान से पालन किया। फिर एक रात भगवान विष्णु की मूर्ति के पास वह पहलवान सो रहा था। उसे नींद में भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। सपने में उसने देखा कि भगवान उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर चुके हैं। तब उस पहलवान ने अगले दिन उठकर भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन किया और अखंड दीप जलाया। कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से उस पहलवान को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई थी। मान्यता है कि तभी से कामिका एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। जो भी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित चाहता हो, पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जीवन में फिर कभी वो गलती, वो पाप ना दोहराने का यदि संकल्प लेकर कोई भी व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है तो भगवान श्री हरि उसके सभी पापों को क्षमा कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। ये थी कामिका एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आजकल आप हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण कथा के साथ साथ सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन रहे होंगे। अगर आपने इन कथाओं को अभी तक नहीं सुना है तो आपसे अनुरोध है कि एक बार आप जरूर सुनिएगा।